जय हिंद साथियों। आज हम करेंगे वर्ष 2023 की जनवरी महीने की करंट अफेयर्स। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मासिक करंट अफेयर्स जनवरी 2023। वन लाइनर क्वेश्चन। हाल ही में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा विकास में सहयोग के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? त्रिपुरा। हाल ही में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा विकास में सहयोग के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? त्रिपुरा। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत थिंक 20 बैठक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? भोपाल। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत थिंक 20 बैठक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? भोपाल। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड मिला है? आरआर को। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड मिला है? आरआर को। केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? कोलम। केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? कोलम। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण के किस संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? 21वां संस्करण। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण के किस संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? 21वां संस्करण। मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? आर बोनी गैब्रियल को। मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? आर बोनी गैब्रियल को। गूगल ने हाल ही में भारत के किस ओलंपियन को एक विशेष डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? खशाबा दादा साहेब जादव को। गूगल ने हाल ही में भारत के किस ओलंपियन को एक विशेष डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? खशाबा दादा साहेब जादव को। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? ब्रेंडन फ्रेजर दी वेल फिल्म के लिए। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? ब्रेंडन फ्रेजर को दी वेल फिल्म के लिए। किस भारतीय अमेरिकी को ML के ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से नाम सम्मानित किया गया है? कृष्ण वविल्ला। किस भारतीय अमेरिकी को ML के ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया? कृष्ण वविल्ला को। किस भारतीय अमेरिकी को ML के ग्रेड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया? कृष्णा वविल्ला को। किसे हाल ही में आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? नीलाक्षी शाह सिन्हा को। किसे हाल ही में आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किस नियुक्त किया गया है? नीलाक्षी शाह सिन्हा को। सीबी जॉर्ज को हाल ही में किस देश में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? मार्शल आइलैंड्स को। सीबी जॉर्ज को हाल ही में किस देश के अगले भारतीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? मार्शल आइलैंड्स। कौन सा देश अपने 75वां स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू की चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? जवाहरलाल श्रीलंका। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? श्रीलंका। दीपांकर प्रकाश द्वारा निर्देशित किस फिल्म को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का गोल्डन कैलाशा अवार्ड मिला है? ननेरा को। दीपांकर प्रकाश द्वारा निर्देशित किस फिल्म को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का गोल्डन कैलाशा अवार्ड मिला है? ननेरा को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है? कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है? कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड।
किस कंपनी ने हाल ही में वीमेंस आईपीएल में के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? तो वाईकॉम 18। किस कंपनी ने हाल ही में वी वीमेंस आईपीएल के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? वाईकॉम 18। किसे भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? पंकज कुमार सिंह को। किसे भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? पंकज कुमार सिंह को। शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले भारत के कौन से बल्लेबाज बन गए हैं 5वें? शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले भारत के कौन से बल्लेबाज बन गए हैं 5वें? ग्युएन जुआन फुक किस देश के राष्ट्रपति हैं? भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच इस्तीफा दे दिया है वियतनाम। ग्युएन जुआन फुक किस देश के राष्ट्रपति हैं? भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच इस्तीफा दे दिया है वियतनाम। पीएम मोदी ने किस शहर में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? बस्ती उत्तर प्रदेश है। पीएम मोदी ने किस शहर में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? बस्ती उत्तर प्रदेश है। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कलाशिवनोव AK-203 असाल्ट राइफलों का निर्माण शुरू हो गया। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश है। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कलाशिनकोव AK-203 असाल्ट राइफलों का निर्माण शुरू हो गया। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। किस संस्था ने हाल ही में ग्रामीण स्वास्थ्य संख्या की रिपोर्ट जारी की है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। किस संस्था ने हाल ही में ग्रामीण स्वास्थ्य संख्या की रिपोर्ट जारी की है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तिरुवनंतपुरम में। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तिरुवनंतपुरम में। हाल ही में किसने ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप को मेटर्स से जोड़ने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट। हाल ही में किसने ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप को मेटर्स से जोड़ने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट। न्यूजीलैंड की पीएम कौन है जिन्होंने अगले महीने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? जसिंडा आर्डन। न्यूजीलैंड की पीएम कौन है जिन्होंने अगले महीने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? जसिंडा आर्डन। न्यूजीलैंड की पीएम कौन है जिन्होंने अगले महीने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? जसिंडा आर्डन। बदारा अलीजूफ किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका भारत में निधन हो गया? गाम्बिया। बदारा अलीजूफ किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका भारत में निधन हो गया? गाम्बिया। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को। आशीष बेंडे द्वारा निर्देशित कौन सी फिल्म अगले महीने 17वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित की जाएगी? आत्म पैम्फलेट। आशीष बेंडे द्वारा निर्देशित कौन सी फिल्म अगले महीने 17वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित की जाएगी? आत्मा पैम्फलेट। किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया गया? हिमाचल प्रदेश। किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक STS पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है? मास्टर कार्ड। किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक STM पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है? मास्टर कार्ड। पीएम मोदी ने सरकारी विभागों में भर्ती किए गए कितने लोगों को वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं? 71,000।
पीएम मोदी ने सरकारी विभागों में भर्ती किए गए कितने लोगों को वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं? 71,000। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल का दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? मुकेश अंबानी को। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल का दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? मुकेश अंबानी को। भारत मिस्र ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइकिल ऑन फर्स्ट का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? राजस्थान में। भारत मिस्र ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइक्लोन फर्स्ट का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? राजस्थान में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण शर्मा को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण शर्मा को। हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर सुंदक रुट को। हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर सुंदक रॉयट को। हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर सुंदक रॉयट को। किस कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इरिडा। किस कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इरिडा। कौन सी कंपनी रेल वायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सर्विस 26 जनवरी से लॉन्च करेगी? रेलटेल। कौन सी कंपनी रेल वायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सर्विस 26 जनवरी से लॉन्च करेगी? रेलटेल। किसे नागर विमानन महानिदेशालय के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? विक्रमदेव दत्त को। किसे नागर विमानन महानिदेशालय के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? विक्रमदेव दत्त को। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पहल के लिए किसके साथ समझौता किया? UNDP। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पहल के लिए किसके साथ सहयोग किया है? UNDP। 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा? 23। 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा? 23। केंद्र ने चराईदेव मैदान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट किया है। ये किस राज्य में स्थित है? असम। केंद्र ने चराईदेव मैदान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट किया है। ये किस राज्य में स्थित है? असम। टाटा मोटर्स ने हाल ही में यात्री इलेक्ट्रिक वाहनों के डीलरों को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की? ICICI बैंक के साथ। टाटा मोटर्स ने हाल ही में यात्री इलेक्ट्रिक वाहनों के डीलरों को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ICICI बैंक के साथ। पीएम मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया है? 21। पीएम मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम किया है? 21। G20 के तहत बिजनेस 20 इंसेपेशन मीटिंग किस राज्य में आयोजित की जा रही है? गुजरात। G20 के तहत बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग किस राज्य में आयोजित की जा रही है? गुजरात। किसे हाल ही में अमूल के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? श्यामल भाई बी पटेल। किसे हाल ही में अमूल के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? श्यामल भाई पटेल। हाल ही में जारी ICC मेंस T20I टीम ऑफ द ईयर 2022 का टीम भारत के कितने खिलाड़ी शामिल है? 3। हाल ही में जारी ICC मेंस T20I टीम ऑफ द ईयर 2022 की टीम
भारत के कितने खिलाड़ी शामिल हैं? 3। हाल ही में इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? कुनलावुत वितेसरन, थाईलैंड। हाल ही में इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? कुनलावुत वितेसरन, थाईलैंड। पहले एयर इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली। पहले एयर इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बार ओएस की सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान में की गई है? आईआईटी मद्रास। भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बार ओएस की सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान में की गई है? आईआईटी मद्रास। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? 11। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? 11। किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए आईसीसी मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? सूर्य कुमार यादव को। किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए आईसीसी मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? सूर्य कुमार यादव को। न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे ने शपथ लिया? क्रिस हिपकिंस। न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? क्रिस हिपकिंस। ताहलिया मैकरा को वर्ष 2022 के लिए आईसीसी विमेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया। ताहलिया मैकग्रा को वर्ष 2022 के लिए आईसीसी विमेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया। वर्ष 2023 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम क्या है? नथिंग लाइफ वोटिंग, आई वोट फॉर शेयर। वर्ष 2023 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम क्या है? नथिंग लाइफ वोटिंग, आई वोट फॉर शेयर। वर्ष 2023 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम क्या है? नथिंग लाइफ वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। हाल ही में कौन सा खिलाड़ी दुनिया का नंबर 1 वनडे गेंदबाज बन गया है? मोहम्मद सिराज। हाल ही में कौन सा खिलाड़ी दुनिया का नंबर 1 वनडे गेंदबाज बन गया है? मोहम्मद सिराज। कौन सा मंत्रालय लाल किले में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारतवर्ष का आयोजन करने जा रहा है? पर्यटन मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय लाल किले में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारतवर्ष का आयोजन करने जा रहा है? पर्यटन मंत्रालय। प्रसार भारती ने हाल ही में किस देश की राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मिस्र। प्रसार भारती ने हाल ही में किस देश की राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मिस्र। भारत की किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी अमेजिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया? रेणुका सिंह को। भारत की किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी अमेजिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया? रेणुका सिंह को। भारत ने अफ्रीका महाद्वीप के किस देश के साथ 12 चीतों को भारत हस्तांतरित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? दक्षिण अफ्रीका। भारत ने अफ्रीका महाद्वीप के किस देश के साथ 12 चीतों को भारत हस्तांतरित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? दक्षिण अफ्रीका। भारत के किस खिलाड़ी को आईसीसी अमेजिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 को चुना गया है? रेणुका सिंह को। भारत के किस खिलाड़ी को आईसीसी अमेजिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? रेणुका सिंह को।
किस केंद्रीय मंत्री ने नेशनल लेजिस्लेटिव्स पोर्टल का उद्घाटन किया? सर्बानंद सोनोवाल। किस केंद्रीय मंत्री ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल का उद्घाटन किया? सर्बानंद सोनोवाल। इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। किस भारतीय कवि राजनायक को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है? अभय कुमार। किस भारतीय कवि राजनायक को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है? अभय कुमार। किस महिला क्रिकेटर को ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? नेट साइबर। किस महिला क्रिकेटर को ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? नेट साइबर। वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इस बार ये अवार्ड कुल कितने लोगों को दिए जा रहे हैं? 106। वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इस बार ये अवार्ड्स कुल कितने लोगों को दिए जा रहा है? 106। सांस्कृतिक सहयोग के लिए भारत और मिस्र ने कितने वर्षों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? 5 वर्ष। सांस्कृतिक सहयोग के लिए भारत और मिस्र के कितने वर्षों के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? 5 वर्षों के लिए। भारत के किस सलामी बल्लेबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेटर से संन्यास लेने की घोषणा की है? मुरली विजय। भारत के किस सलामी बल्लेबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेटर से संन्यास लेने की घोषणा की है? मुरली विजय ने। UPSC ने अगले DCGI के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? राजीव सिंह रघुवंशी। UPSC ने अगले DCGI के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? राजीव सिंह रघुवंशी। किस महिला खिलाड़ी को स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? हरमनप्रीत कौर को। किस महिला खिलाड़ी को स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडियन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? हरमनप्रीत कौर। ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप 2023 का मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप 2023 का मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? जर्मनी। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? जर्मनी। भारत की G20 इंडियन प्रेसिडेंसी के तहत पहली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? चंडीगढ़। भारत की G20 इंडियन प्रेसिडेंसी के तहत पहली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? चंडीगढ़। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत किस राज्य में हुई है? मध्य प्रदेश। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत किस राज्य में हुई है? मध्य प्रदेश। भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है। इसका आयोजन किस देश में किया गया है? साउथ अफ्रीका। भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है। इसका आयोजन किस देश में किया गया है? साउथ अफ्रीका। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। हाल ही में विजिट इंडिया एयर 2023 लोगो किसने लॉन्च किया है? जी किशन रेड्डी। हाल ही में विजिट इंडिया एयर 2023 लोगो किसने लॉन्च किया है? जी किशन रेड्डी। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक
आउटलुक रिपोर्ट में वर्ष 2023 में भारत की विकास दर का क्या पूर्वानुमान लगाया गया है? 1%। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में वर्ष 2023 में भारत की विकास दर का क्या पूर्वानुमान लगाया गया है? 1%। साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली। साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तराखंड। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तराखंड। हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत कहाँ हुई है? अहमदाबाद। हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत कहाँ हुई है? अहमदाबाद। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के हेड कोच कौन थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? ग्राम रीड। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हेड कोच कौन थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? ग्राम रीड। ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? लुला डी सिल्वा। ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? लुला डा सिल्वा। पशुओं के लिए भारत के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? गुजरात। पशुओं के लिए भारत के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? गुजरात। कौन सा देश यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है और शेंगेन जोन में भी शामिल हो गया है? क्रोएशिया। कौन सा देश यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है और शेंगेन जोन में भी शामिल हो गया है? क्रोएशिया। फूड एग्रीगेटर जोमेटो के को फाउंडर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर कौन है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है? गुंजन पाटीदार। फूड एग्रीगेटर जोमेटो के को फाउंडर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर कौन है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है? गुंजन पाटीदार। हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने कौस्तव चटर्जी किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने कौस्तव चटर्जी किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में किसने इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार ग्रहण किया है? एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा। हाल ही में किसने इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार ग्रहण किया है? एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोमा ब्रिज का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोमा ब्रिज का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश। भारत ने हाल ही में एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की अध्यक्षता ग्रहण की है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक, थाईलैंड। भारत ने हाल ही में एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की अध्यक्षता ग्रहण की है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक, थाईलैंड। साइंटिस्टों ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक को फिल्टर करने की नई टेक्नोलॉजी खोजी है। साउथ कोरिया। साइंटिस्टों ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक को फिल्टर करने की नई टेक्नोलॉजी खोजी है। साउथ कोरिया। साइंटिस्टों ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक को फिल्टर करने की नई टेक्नोलॉजी खोजी है। साउथ कोरिया। RBI द्वारा जारी डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक की लिस्ट में किन बैंकों का शामिल किया गया? ICICI, HDFC और SBI। RBI द्वारा जारी डोमेस्टिक सिस्टमिकली
इंपॉर्टेंट बैंक की लिस्ट में किन बैंकों को शामिल किया गया है? ICICI, HDFC और SBI। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। इस बार ये अवार्ड कितने लोगों को दिया गया जाएगा? 27। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। इस बार ये अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा? 27 लोगों को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर को। वर्ष 2023 के पहले 6 महीनों के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? स्वीडन। वर्ष 2023 के पहले 6 महीनों के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? स्वीडन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कैबिनेट की मंजूरी। इसका प्रारंभिक बजट कितना रखा गया है? 19,744 करोड़ रुपए। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कैबिनेट की मंजूरी। इसका प्रारंभिक बजट कितना रखा गया है? 19,744 करोड़ रुपए। LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हांगजू जिन। LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हांगजू जिन। भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं जिन्होंने 155 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गेंद फेंकी है? उमरान मलिक। भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं जिन्होंने 155 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गेंद फेंकी है? उमरान मलिक। नासा के मिशन अपोलो 7 के अंतरिक्ष कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? वाल्टर कनिंगम। नासा के मिशन अपोलो 7 के अंतरिक्ष कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? वाल्टर कनिंगम। NTPC ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की है? गुजरात। NTPC ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की है? गुजरात। सियाचिन बैटल फील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी अफसर कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान। सियाचिन बैटल फील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी अफसर कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान है। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश। किस रेलवे स्टेशन को FSSAI का ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन मिला है? वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को। किस रेलवे स्टेशन को FSSAI का ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन मिला है? वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्र के विकास के लिए किसके साथ MOU साइन किया है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्र के विकास के लिए किसके साथ MOU साइन किया है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। किसे हिमाचल प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है? कुलदीप सिंह पठानिया। किसे हिमाचल प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष स्पीकर चुना गया है? कुलदीप सिंह पठानिया। CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारों दर्ज की है? हरियाणा। CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में ने दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की है? हरियाणा। उड़ीसा राज्य की किस पहल को UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया है? जगह मिशन। उड़ीसा राज्य की किस पहल को UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है?
जगह मिशन। किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने हाल ही में टेस्ट शतकों में मामले में सर डायन ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया है? स्टीव स्मिथ। किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने हाल ही में टेस्ट शतकों में मामले में सर डायन ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया है? स्टीव स्मिथ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस राज्य में हाल स्पीड 5G दूरसंचार सेवाओं को शुरू किया है? ओडिशा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस राज्य में हाई स्पीड 5G दूरसंचार सेवाओं को शुरू किया है? ओडिशा। किस केंद्रीय मंत्री ने Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया है? अनुराग सिंह ठाकुर। किस केंद्रीय मंत्री ने Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया है? अनुराग सिंह ठाकुर। कौन सा देश अगले सप्ताह वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा, जिसमें 120 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है? भारत। कौन सा देश अगले सप्ताह वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा, जिसमें 120 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है? भारत। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान ब्लिंडा क्लार्क की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया? सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान ब्लिंडा क्लार्क की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया? सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। हाल ही में सुनील बाबू का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? फिल्म इंडस्ट्री। हाल ही में सुनील बाबू का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे? फिल्म इंडस्ट्री। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? SS राजामौली। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? SS राजामौली। केंद्र सरकार ने श्री समेध शिखर जी में टूरिस्ट एक्टिविटी के फैसले पर रोक लगा दी है, ये किस राज्य में स्थित है? झारखंड। केंद्र सरकार ने श्री समेध शिखर जी में टूरिस्ट एक्टिविटी के फैसले पर रोक लगा दी, ये किस राज्य में स्थित है? झारखंड। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? पंजाब। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? पंजाब। नेशनल साइंस डे 2023 का थीम क्या है, जिसको केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग। नेशनल साइंस डे 2023 का थीम क्या है, जिसको केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे, जिनका निधन हो गया? प्रोफेसर रहमान राही। कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे, जिनका निधन हो गया है? प्रोफेसर रहमान राही। हाल ही में किसे दोबारा से BCCI के ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है? चेतन शर्मा को। हाल ही में किसे दोबारा से BCCI के ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है? चेतन शर्मा को। फॉर्मर इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर रोबर्टो डायनामाइट का निधन हो गया, वह किस देश के खिलाड़ी थे? ब्राजील। फॉर्मर इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर रॉबर्टो डायनामाइट का निधन हो गया, वह किस देश के
खिलाड़ी थे ब्राजील। रूस में आयोजित विश्व पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में भारत की किस खिलाड़ी ने 2 गोल्ड जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? पूजा अजय कुमार मेहता। रूस में आयोजित विश्व पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में भारत की किस खिलाड़ी ने 2 गोल्ड जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? पूजा अजय कुमार मेहता। भारत कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? केरला। भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? केरला। भारत की किस खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है? अनाहत सिंह। भारत की किस खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है? अनाहत सिंह। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला कितने जिलों में आयोजित किया जा रहा है? 242 जिलों में। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला कितने जिलों में आयोजित किया जा रहा है? 242 जिलों में। दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी वोमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? ऐश गार्डनर, ऑस्ट्रेलिया। दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी वोमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? ऐश गार्डनर, ऑस्ट्रेलिया। विराट कोहली ने घरेलू सरजमी पर सबसे ज़्यादा वनडे शतक के मामले में सचिन के रिकॉर्ड को बराबरी कर ली है। अब दोनों के संयुक्त रूप से कितने शतक हैं? 20 शतक। विराट कोहली ने घरेलू सरजमी पर सबसे ज़्यादा वनडे शतक के मामले में सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अब दोनों के संयुक्त रूप में से कितने शतक हैं? 20 शतक। किस फिनटेक यूनिकॉर्न को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है? भारत पे। किस फिनटेक यूनिकॉर्न को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है? भारत पे। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? हैरी ब्रुक, इंग्लैंड। दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? हैरी ब्रुक, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। दिग्गज फुटबॉलर ग्रेथ बेल ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? वेल्स। दिग्गज फुटबॉलर ग्रेथ बेल ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? वेल्स। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? सुरेंद्र चावला को। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? सुरेंद्र चावला को। फ्रांस फुटबॉल टीम के कप्तान कौन थे जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? ह्यूगो लोरिस। फ्रांस फुटबॉल टीम के कप्तान कौन थे जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? ह्यूगो लोरिस। पूर्व क्रिकेटर ब्रूस मरे का निधन हो गया, वह किस देश के खिलाड़ी थे? न्यूजीलैंड। पूर्व क्रिकेटर ब्रूस मरे का निधन हो गया, वह किस देश के खिलाड़ी थे? न्यूजीलैंड। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के ने 2023 के आयोजन के लिए किसे अपना ऑफिशियल पावर्ड बाय पार्टनर घोषित किया है? मास्टर कार्ड। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने 2023 के आयोजन के लिए किसे अपना ऑफिशियल पावर्ड बाय पार्टनर घोषित किया है? मास्टर कार्ड। फिल्म आरआर के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला है, इस गाने को किसने कंपोज किया है? एमएम कीरावानी। फिल्म आरआर के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला है, इस गाने को किसने कंपोज किया है? एमएम कीरावानी। दिसंबर 2022 के लिए
आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? हैरी ब्रुक। दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? हैरी ब्रुक। सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? दिल्ली। सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? दिल्ली। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? पृथ्वी शॉ। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? पृथ्वी शॉ। दिसंबर 2022 का आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? एशले गार्डनर। दिसंबर 2022 का आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? एशले गार्डनर। कम वैल्यू के थीम भीम कम मूल्य के भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है? 2600 करोड़ रुपए। कम मूल्य के भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने कितने करोड़ की योजना को मंजूरी दे दी है? 2600 करोड़ रुपए। सीमा सड़क संगठन में विदेशी आइसोलेट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन है? कैप्टन सुरभि जखमोला। सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन है? कैप्टन सुरभि जखमोला। प्रसिद्ध रॉक गिटार वादक जेफ बेक का निधन हो गया, वह किस देश के निवासी थे? इंग्लैंड। प्रसिद्ध रॉक गिटार वादक जेफ बेक का निधन हो गया, वह किस देश के निवासी थे? इंग्लैंड। पीएम मोदी ने 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया है? कर्नाटक, हुबली। पीएम मोदी ने 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया है? कर्नाटक, हुबली। नासा ने किसे अपना नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है? एससी चरनिया। नासा ने किसे अपना नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है? एससी चरनिया। हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंक क्या है? 85वां। हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंक क्या है? 85वां। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? अगरतला। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? अगरतला। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? IG ड्रोन्स। हाल ही में कौन भारतीय अमेरिका के कांसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ लिया? उषा रेड्डी। हाल ही में कौन भारतीय अमेरिका के कांसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ लिए? उषा रेड्डी। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया जाएगा? शिलांग। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? शिलांग। मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्टली का निधन हो गया, वह किस देश के निवासी थे? USA। मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्टली का निधन हो गया, वह किस देश की निवासी थी? USA। मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्टली का निधन हो गया, वह किस देश की निवासी थी? USA। किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? टाटा पावर। किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? टाटा पावर। पीएम मोदी ने रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, इस क्रूज की यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? डिब्रूगढ़।
पीएम मोदी ने रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस क्रूज की यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? डिब्रूगढ़। आईटी की प्रमुख कंपनी कॉग्निजेंट ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? रवि कुमार। आईटी की प्रमुख कंपनी अग्निजेंट ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? रवि कुमार। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? मुंबई। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? मुंबई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।